हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड। और आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी शिक्षा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी शिक्षा, जिसको हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, और ये जो शिक्षा योजना थी वो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। और इस योजना को महात्मा गांधी ने, जब अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत कर रहे थे और उन्होंने भारतीयों की शिक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था, उस समय महात्मा गांधी ने जब 1937 में जब उन्होंने देखा कि जो हमारे भारत के गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पा रहा है, ना उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो इस शिक्षा से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और उन्होंने अपनी भारतीयों की शिक्षा के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है, तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और जो अंग्रेजी शिक्षा थी, जो अंग्रेज थे, वो हमारे कुछ उच्च परिवार के लोगों को ही शिक्षित करना चाहते थे और उन्होंने गरीबों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया था। उनका ये मानना था कि यदि हम अपने उच्च क्लास के वर्ग के जो लोग हैं उनको यदि हम शिक्षित कर देते हैं तो शिक्षा हमारी धीरे धीरे करके पूरी आम जनता तक पहुंच जाएगी। ये अंग्रेजी जो शासक थे वो इस प्रकार की शिक्षा को मानते थे, परंतु चूंकि महात्मा गांधी वो इस शिक्षा को नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी के लिए है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अतः उन्होंने जो भारतीय गरीब बच्चे थे उनको शिक्षा में अधिकार देने के लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की रचना की। और उन्होंने ये बुनियादी शिक्षा तैयार की। तो चलिए हम देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा की क्या रूपरेखा है, और जब हम उस रूपरेखा को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी, उनका ये मानना था कि ये जो बच्चे हैं इनका जो एक तो बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 7 वर्ष का होना चाहिए। उन्होंने ये जो बुनियादी शिक्षा थी, उन्होंने इस शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की रखी थी कि 7 वर्ष तक बुनियादी शिक्षा मानी जाएगी। और ये शिक्षा उन्होंने 6 से 14 वर्ष के सह शिक्षा दी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं के लिए ये शिक्षा उन्होंने बनाई थी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे हैं वो इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके लिए, क्योंकि हमारा भारत देश में बहुत गरीबी है और गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा है और गरीबी की वजह से बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, इसीलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा बताई जो अनिवार्य हो, क्योंकि सभी बच्चों को, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो इसीलिए उन्होंने ये शिक्षा अनिवार्य कर दी। और अनिवार्य के साथ साथ उन्होंने निःशुल्क करी, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं यदि वो शुल्क की वजह से अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा चलाई, उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी। और यह शिक्षा उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के सभी लड़के और लड़कियों के लिए अनिवार्य बना दी। उसके अलावा उन्होंने इस शिक्षा का जो माध्यम था, उन्होंने मातृभाषा, उन्होंने कहा ये जो शिक्षा है वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी बच्चों को। जो भी मातृभाषा है हमारे बच्चों की, जो हमारे भारतीयों की, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं और उनकी जो भी मातृभाषा है उसी के माध्यम से यह शिक्षा दी जाएगी। उसके अलावा अंग्रेजी को शिक्षा में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उन्होंने जब देखा कि अंग्रेजों ने हमारी भारतीयों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, जो हमारी राष्ट्रभाषा या जो हमारी मातृभाषा है उसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, और जो अंग्रेजी शिक्षा है वो सभी लोगों के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानता है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने जो शिक्षा का माध्यम था उसको मातृभाषा माना। उसके अलावा उन्होंने संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से माना। उन्होंने ये सोचा कि जब बच्चे जो है किसी भी प्रकार की फीस नहीं देते हैं, जब अगर हम अपने इस विद्यालय में किसी भी प्रकार का फीस नहीं लेते हैं तो इस विद्यालय का क्या खर्च कैसे चल पाएगा। इसीलिए उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा को विशेष महत्व दिया और कहीं ना कहीं इस शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए भी उन्होंने इस विचारधारा को फॉलो किया। उन्होंने बताया कि इस शिक्षा में जो हमारी बुनियादी शिक्षा है उसमें हम बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा देंगे। हस्तशिल्प में किस प्रकार की शिक्षा, जैसे कि कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कृषि,
मिट्टी व लकड़ी के खिलौने बनाना, बागवानी करना, क्राफ्ट आदि की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाएगा, मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया जाएगा, लकड़ी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, जो लकड़ी से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाएगी। क्राफ्ट की शिक्षा दी जाएगी, कागज के फूल वगैरह बनाना, कार्ड्स के बने हुई चीजें बनाना। उसके अलावा बागवानी बच्चों को सिखाई जाएगी, कृषि सिखाई जाएगी, ताकि बच्चे जो हैं इन चीजों को सीख करके कभी भी हम अपने जीवन में इसका उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो उन्होंने ये जो हस्तशिल्प की शिक्षा को विशेष प्रधानता दी, ताकि इससे जो अगर हम ये बच्चों को ये शिल्प की शिक्षा देते हैं उसके द्वारा हमारे बच्चे जो हमारे विद्यालय का जो खर्चा है वो भी पूरा हो पाएगा। क्योंकि ये जो शिक्षा उन्होंने चलाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, वो गरीब बच्चों के लिए था कि जो क्योंकि गरीबी के कारण बहुत से बच्चे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, माता पिता उन्हें बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों को, निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसी की वजह से उन्होंने ये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क बना दी कि जब किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं होगा तो बच्चे इस शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अलावा उन्होंने उस बच्चों को इस जो शिक्षा का संबंध मेन था वो आधारभूत शिल्प से था कि बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए। शिल्प को बालकों की योग्यता एवं रुचि को ध्यान में रखकर देना चाहिए। एक चीज और उन्होंने महात्मा गांधी ने कही कि उन्होंने जो बेसिक शिक्षा में उन्होंने एक ये जो रूपरेखा तैयार की, उन्होंने कहा बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा तो दी जाए, परंतु बच्चों को ऐसी चीजें सिखाई जाए जिसमें उनकी रुचि हो, उनकी योग्यता हो। अब ऐसा ना हो कि हम बच्चों को वो चीजें सिखाएं जो बच्चे उनके लिए वो उसमें उनको मजा ही नहीं आती है बनाने में, या उनको रुचि ना हो किसी प्रकार की, या वो उस योग्य नहीं हो कि वो बच्चे को ये चीजें सिखाई जाए और हम बच्चों को जबरदस्ती वो चीजें सिखाएं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी हस्तशिल्प की बच्चों को जो भी शिक्षा हम देते हैं, जो क्राफ्ट वगैरह या मिट्टी के बर्तन, ये खिलौने वगैरह बनाते हैं, तो बच्चों को हम वही शिक्षा दें जो बच्चे उनकी रुचि हो, उनकी उसमें उनकी योग्यता हो, उन चीजों को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिल्प की शिक्षा दी जाए। उसके अलावा उन्होंने शारीरिक श्रम पर बल दिया। उन्होंने कहा जब हम बच्चों को ये शिल्प की शिक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम का महत्व होगा। जब बच्चे कोई चीज अपने हाथ से बनाते हैं तो वो मेहनत करते हैं, और मेहनत जब वो अपने मेहनत से किसी चीज को तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर शारीरिक श्रम के महत्व होगा, या उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस लगेगी। उसको लगेगा कि ये चीज हमने बनाई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत मेहनत से ये चीजें बनी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के महत्व को उनको समझ में आएगा। उसके अलावा उन्होंने स्वावलंबन की शिक्षा के पर ये ध्यान दिया। उन्होंने कहा जब ये बच्चे इस शिल्प के द्वारा कोई भी चीजें बनाते हैं, जब उसको हम बाजार में बेचेंगे तो बच्चे स्वावलंबी बनते हैं। बच्चे इस चीज को सीख करके उनके अंदर स्वावलंबन की शिक्षा आएगी। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करके विद्यालय का व्यय चलाया जा सकता है। उनका ये मानना था कि जो भी चीजें हम विद्यालय में, मान लो हस्तशिल्प के द्वारा हमने बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाना सिखाया, जो भी चीजें, या कागज के फूल, या जो भी चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे उसको सीख करके जो सब कुछ वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, उनको यदि हम उन वस्तुओं को का प्रयोग करते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं और बेच करके जो पैसा हमें मिलता है तो हम उससे विद्यालय के जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको हम खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो भी शिक्षक है उसको हम वेतन दे सकते हैं, यानी कि जो भी विद्यालय का खर्च है हम उन चीजों का प्रयोग करके हम विद्यालय का खर्च पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सीखे हुए शिल्प के द्वारा बालक अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। एक चीज और उन्होंने कही कि ये जो बुनियादी शिक्षा में जो उन्होंने ये हस्तशिल्प की शिक्षा की बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी चीज बच्चे सीखते हैं तो भविष्य में कभी भी जो भी चीज उन्होंने ये सब खिलौने बनाना और ये सब चीजें उन्होंने जो सीखी, तो एक तो हमारा यूज है कि हम इन चीजों का जो बनता है, जो मटेरियल इकट्ठा होता है, जो वस्तु इकट्ठी होती है, उसको हम मार्केट में बेच करके अपने विद्यालय का खर्च उठा सकते हैं। और दूसरी चीज, जो भी चीजें बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो भविष्य में यदि कभी जरूरत पड़ी तो बच्चे उस चीजों का प्रयोग करके, उस शिल्प का प्रयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके बुनियादी शिक्षा का निर्माण किया गया। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने उन सभी गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे
किसी तरह से फीस नहीं दे सकते थे और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक गरीब परिवार के बच्चों को ध्यान में रख करके और शिक्षा को, क्योंकि सभी का अधिकार है और सब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने बुनियादी शिक्षा बनाई। और बुनियादी शिक्षा की उन्होंने एक रूपरेखा बनाई, जो भी हमने बताया कि संपूर्ण शिक्षा का मेन उन्होंने जो संबंध था वो शिल्प पर आधारित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई ना कोई ऐसी चीजें सिखाई जाए कि जो बच्चे के लिए उपयोगी हो, क्योंकि ये शिक्षा बहुत उपयोगी होनी चाहिए कि आगे चल करके, क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा यदि हम उसको शिक्षा दे रहे हैं और अगर हमने किसी प्रकार की कोई उसको उपयोगी चीज नहीं सिखाई या उसको उपयोगी शिक्षा नहीं दी तो उसका शिक्षा उसके जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होगा। और दूसरी चीज, चूंकि अब हम गरीब परिवार के लिए ये विद्यालय चला रहे हैं तो विद्यालय का खर्चा कैसे पूरा होगा, तो यदि हम शिल्प के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चों के अंदर कई विशेषताएं उत्पन्न होंगी, कई चीजें उनको आएंगी। एक तो हमारे विद्यालय का खर्चा पूरा होगा, दूसरी चीज बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम का महत्व होगा, स्वावलंबी बनेंगे, उसके अलावा उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनका विकास अच्छा होगा और भविष्य में जो भी ये चीजें वो सीखते हैं उनका आगे कभी भी प्रयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा जो बुनियादी शिक्षा है उसकी रूपरेखा ये है, इस प्रकार है।